आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आप जानते हैं कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे लेते हैं और डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो का भी हमारा टॉपिक रहने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। हमने इसको सॉल्व करने के लिए आज हम एक डेसिमल वाला क्वेश्चन लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से डेसिमल वाले क्वेश्चंस का क्यूब रूट फाइंड किया जाता है। बच्चों सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी हमें डेसिमल में किसी भी डिजिट का क्यूब रूट फाइंड करना है तो डेसिमल हमारे लिए एक दुश्मन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उस दुश्मन को यहाँ क्वेश्चन में से रिमूव करना है। यानी कि हमारे पास जो एग्जांपल है 0.085184, इसका जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से पॉइंट को यानी कि डेसिमल को रिमूव करना होगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका क्यूब रूट फाइंड किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ पर वैल्यू है 0.085184। अब आप जानते हैं बच्चों कि अगर हमें इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद हमारे पास 6 डिजिट है, तो हमें यहाँ पर पे 1 के साथ 60 मेंशन करनी होगी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, क्यूब रूट 0 आगे लग रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट 85184 डिवाइडेड बाई 1 और इसके साथ हम लोगों को 60 मेंशन करनी होगी। अब क्या है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सेपरेटली इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा और सेपरेटली इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना होगा। यानी जो क्यूब रूट है हम दोनों पर अलग अलग भी कर सकते हैं। किस तरीके से, क्यूब रूट ऑफ 85,184 एंड डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 और इसके साथ हमारे पास यहां पर पे 60। अब बच्चों करना क्या है, हमें पता है कि क्यूब रूट फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेना होगा। इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू को इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, पहले सबसे पहले 85,184 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है पीछे इवन नंबर है और आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास लास्ट में इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 यहां शिफ्ट होगा 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 यहां शिफ्ट होगा 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। वापस इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 19 बन जाएगा। 2 9 जा 18, यहाँ 1 हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। वापस इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0, पूरे 12 को एक साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 2 6 जा 12, 9 है यहाँ पर पे। 2 4 जा 8, 1 यहाँ चला जाएगा 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, वापस इवन नंबर है तो 2 से होगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, वापस इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12, यहाँ 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, वापस इवन नंबर है तो 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास ओड नंबर है और आपको पता है कि जब भी ओड नंबर होगा तो वो 2 की टेबल में नहीं होगा, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें कुछ आगे सोचना पड़ेगा कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके पहचान हम कैसे कर सकते हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था। जिसका भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो 3 से डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए इन सब का आप सम कर लीजिए। इनका सम अगर एक ऐसे वैल्यू आती है जो 3 की टेबल में आती है तो 100% 3 से डिवाइड होगा, वरना 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो देखिएगा आप, 3 and 3 6 होता है, 7 और 8 इसका सम है और 8 3 की टेबल में नहीं होता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये 4 से या 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। बच्चों ये 11 से डिवाइड होगा डायरेक्टली 121 टाइम एंड 121 वापस 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम और 11 11 से डिवाइड होगा 1 टाइम। हमारे पास यहाँ पर 85184 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है, तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर 85184 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 2 इंटू 2 यानी इसको आपको 6 टाइम नोट करना है।
फिर 11 3 टाइम में 11 इंटू 11 इंटू 11 देखिएगा बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मिला हमें 85 184 का। अब हमारे पास क्या है, इस डिजिट का हमें वापस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इस डिजिट का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 1 के साथ 6 जीरो है बच्चों, तो यहाँ पर पे 6 जीरो आपको नोट करनी है। और जब भी लास्ट में जीरो होती है तो वो भी 100% 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर पे सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा 10। अब रेस्ट ऑफ द जीरोस आपको ऐसी नोट करनी है, 5 जीरो आपके पास बचती है जिसको हम एज इट इज नोट करेंगे। वापस पीछे जीरो है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और रेस्ट ऑफ द 4 जीरोस आपकी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। फिर वापस लास्ट में जीरो है तो हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, एंड रेस्ट ऑफ द जीरोस आपके एज इट इज रहेंगे 3 जीरो। फिर वापस पीछे जीरो है तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ 1 रिमेनिंग था, यहाँ लग जाएगा, 2 5 जा 10, ये डबल जीरो एज इट इज रहेगी। फिर वापस जीरो है, हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड जीरो। फिर वापस जीरो 2 से डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ 1 रिमेनिंग 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 5 जा 10। अब देखिएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर नंबर आया 15625। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि पीछे हमारे पास ओड नंबर है, और ओड नंबर है इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर उसके बाद 6 लेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25, 3 1 2 5। फिर वापस हमें इसको 5 से करना है, 5 6 जा 30, 1 रिमेनिंग रहेगा, 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर वापस हम इसको 5 से करेंगे, जब हम 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग रहा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग रहा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 125। फिर वापस 5 से होगा, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग रहेगा, 25 एंड 5 5 जा 25। फिर ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से होगा 1। अब देखिएगा बच्चों, इस नंबर का भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 1 के साथ, यहाँ पर पे 6 जीरो थी, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास 2 2 2 2 2 2, यानी हमारे पास 3 और 3, 6 टाइम 2 है, 2 इंटू 2, 6 टाइम यहाँ पर पे आपको 2 को नोट करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए 6 टाइम में हमारे पास 5 है, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर हमें भी 5 को भी 6 टाइम नोट करना होगा। अब देखिएगा बच्चों, ये किसका क्यूब रूट बनेगा, इसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, यहां पर इसकी वैल्यू देखिएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वाली वैल्यू है, यहां पर ट्रिपल बनेगी, एक ट्रिपल 2 की बनती है तो एक 2 यहां से लेंगे हम। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो वहां पेयर बनते हैं 2 के, जब हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो वहां पर हमको ट्रिपल बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा बच्चों, एक ट्रिपल इन 2 की बनेगी तो एक 2 यहां से आएगा हमारे पास, एक ट्रिपल इन 2 की बनेगी तो एक 2 यहां से आएगा हमारे पास, एक ट्रिपल इन 11 की बनेगी तो एक 11 यहां से आएगा हमारे पास, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 11 है। ये तो किसका बना हमारे पास, इस वाले फिगर का। उसके बाद अगर अपन इसका देखें तो एक ट्रिपल यहां से बनेगी जिसका 2 हमें लेना है, एक ट्रिपल यहां से बनी जिसका 2 हमें लेना है, एक 5 यहां से होगा जिसका 5 लेना है, एक 5 की ट्रिपल यहां से बनी जिसका हमें 5 लेना है। यानी कि बच्चों ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 2 इंटू 2 इंटू 11। इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे हम इस वाले नंबर को, 2 इंटू 2 इंटू 11, ये यहां पर लेंगे। अगर बोर्ड पर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा नीचे मेंशन कर लेते हैं, इस चीज को इस साइड ले लेते हैं, यहां पर पे इस जगह पर पे 85184 को अगर हम लिखे तो क्या नोट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11। और बच्चों नीचे वाली जो फिगर है इसको क्या नोट करेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हम नीचे वाली फिगर को नोट कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 2 जा 4
और 4 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पे हमारे पास आएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 5 जो हमारे पास होता है 20 एंड 20 इंटू 5 आपको करना है तो हमारे पास 0 एंड 20 इंटू 5 करना है आपको 100, यानी कि बच्चों ये हमारे पास आंसर हो गया। इसका क्यूब रूट हमारे पास ये है, आप चाहे तो डिवाइड करके इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये 00 है, ऊपर 2 डिजिट छोड़ करके 0.44 ये बच्चों आपके आंसर होगा। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी वेराइटीज में या एक और अच्छा क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करवाते हैं, आप अपनी बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारी टीचिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, तब तक आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं किस तरीके से क्यूब रूट फाइंड किया जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2744 इज डिवाइडेड बाई 35937, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले बात वही है, इसको हमें क्यूब रूट की फॉर्म में नोट करना होगा इस तरीके से, क्यूब रूट 2744 डिवाइडेड 35937। अब देखिएगा बच्चों, मेथड वही लगेगा। सबसे पहले हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना होगा फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना होगा फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2744 डिवाइडेड क्यूब रूट ऑफ 35937। अब बच्चों क्या करना होगा आपको, 2744 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर पे 2744। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो यहाँ इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। आपको बताया गया है जब भी लास्ट में इवन नंबर हो वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर वापस बच्चों पीछे 2 है, इवन नंबर है, वापस 2 से डिवाइड करना होगा हमें। 2 6 जा 12, यहाँ 1 हो जाएगा, 17 बन जाएगा। 2 8 जा 16, यहाँ 12 बन जाएगा। 2 6 जा 12, फिर बच्चों 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब हमारे पास यहाँ पर पे नंबर आया है 343। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि पीछे हमारे पास ओड नंबर है। 3 से होगा नहीं होगा इसको चेक करने के लिए क्या करना है, वही प्रोसेस लगाना है जो लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आपको। इस नंबर का तीनों का सम करना है। इनका सम अगर एक ऐसा फिगर आता है जो 3 की टेबल के अंदर आएगा तो 100% 3 से डिवाइड होगा, वरना हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा। देखिएगा बच्चों, 3 और 4 हमारे पास 7 और 7 और 3 10, यानी कि 10 3 की टेबल में नहीं होता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता। 7 से करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28 हुआ। यहां पर 6 रिमेनिंग रहा, ये 63 हो जाएगा एंड 7 9 जा 63। अब बच्चों 49 7 से होता है, 7 7 जा 49, फिर ये 7 से होता है 1 टाइम, यानी कि बच्चों 2744 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 आया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कंप्लीट कर चुके। अब हमें क्या करना है, इस वाले नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बच्चों अब हम यहां पर पे नंबर लेंगे 35937, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले देखिएगा पीछे हमारे पास ओड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। 3 से कोशिश करते, लेकिन चेक कर लीजिएगा पहले कि 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। इसके लिए इन सबका सम करेंगे। इनका सम करने पर जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में अगर आता है तो 100% बच्चों किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 29 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 बनने के बाद 3 की टेबल आपको बोलनी है। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ठीक है, और 3 9 जा 27, 9 टाइम होगा। फिर 2 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ 23 बन जाएगा। 3 7 जा 21 होगा, फिर यहाँ 2 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ 27 बन जाएगा। 3 9 जा 27, 11979 ये डिजिट आई है। अब बच्चों वापस इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ 29 हो जाएगा।
उसके बाद 3 9 जा 27, 2 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ 27 बन जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। वापस बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 3 1। अब बच्चों आप ये देखिएगा, ये डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा और आएगा 121, फिर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, हमारे पास आएगा 11, फिर 11 से डिवाइड होगा, हमारे पास आएगा 1। अब देखिए 3 5 9 3 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 हुआ। देखिएगा हम क्या करते हैं, जब भी क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो ट्रिपलेट बनाते हैं, स्क्वायर रूट में पेयर बनाए जाते हैं 2 के, यहां पर फिर ट्रिपल बनाई जाएगी। इसकी बात करें 2 7 4 की, तो एक ट्रिपल इन 2 की बनेगी तो एक 2 यहां से लेना होगा, एक ट्रिपल इन 7 की बनेगी तो एक 7 यहां से लेना होगा। यानी इसकी जगह पर आप क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 इंटू 7 ये मेंशन किया जा सकता है। इसकी जगह पर एक ट्रिपल इन 3 की बनेगी तो 3 यहां से लेंगे, एक 11 की बनेगी तो एक 11 यहां से लेंगे, यानी 3 इंटू 11। यानी कि बच्चों 2 इंटू 7 हमारे पास होता है 14 एंड 3 इंटू 11 हमारे पास होता है 33। देखिएगा इसका क्यूब रूट हमारे पास क्या है 14 और इसका क्यूब रूट हमारे पास कितना है 33, यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 2744 और 33 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 35937। इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट होगा। बच्चों बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, इसी तरीके से आपको मैथ्स के काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, काफी अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड मैक्स टू मैक्स पब्लिक को शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए।